सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। सो आज हम अपने इस सेशन में क्या देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग से हमको क्या करना है, सेटअप करना है अपना प्रॉपर। ठीक है, यानी मैं अभी अपनी लैब के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ आज हम इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आपका नोटपैड प्लस प्लस। ओके, सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो इसको चाहिए एंड ओके एंड नेक्स्ट एंड क्लिक इंस्टॉल। ओके, सो सॉफ्टवेयर गेटिंग इंस्टॉल। ओके, सो नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है, यू कैन सी हियर। ऑलराइट, चलिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको एक मैं यूज़ करता हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट, ये ऑलराइट। सो ये आपको डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है। दो सॉफ्टवेयर हो गए आपके, तो इसको भी ऐड कर इंस्टॉल कर लीजिए। सो यू कैन सी यस, ऑलराइट, नेक्स्ट और नेक्स्ट इंस्टॉल। सो सबलाइन जो टेक्स्ट एडिटर है बिल्कुल डिक्टो सेम एज इट इज़ आपका जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, इस तरह से है। यानी आप इसमें अपने क्या रख सकते हो, अपने कोड लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या, टर्मिनल, माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल। ऑलराइट, डाउनलोड करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल डाउनलोड। ऑलराइट, ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए और यू कैन सी हियर द इंस्टॉल टर्मिनल। ओके, यहाँ पे क्लिक मैंने किया, हुआ कुछ डाउनलोड। ओके, देन डाउनलोड। सो ऑल राइट, मेरा टर्मिनल डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल्ड हो गया है, यू कैन सी हेयर। अब मैं इसको मल्टीपल विंडोज में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे टैब का ऑप्शन मिल जाता है। सो मल्टीपल टैब आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, और एक ही स्क्रीन के अंदर आप मल्टीपल सेक्शन बनाना चाह रहे हो। ठीक है, डिवाइड करना चाह रहे हो। सो कैसे करते हैं, ओल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देन हाइफन प्रेस करेंगे, तो आपकी विंडो कहाँ पे डिवाइड होगी, नीचे की तरफ। यानी एक और नई विंडो आपको मिल जाएगी डाउन में, इसी के डाउन में। इसके डाउन में मुझे एक और चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हॉरिजेंटल में मतलब इस वाली स्क्रीन में चाहिए, विंडो स्प्लिट करनी है अपनी, ओल्ट। ठीक है, सो उसके लिए हाइफन प्रेस करूंगा, देन आपकी एक और विंडो आ जाएगी। और सपोज करो आपको इधर वर्टिक, ये जो विंडो है इस विंडो के वर्टिकल में एक विंडो चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ओल्ट शिफ्ट प्लस, यानी कि मैं ओल्ट शिफ्ट और प्लस प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल गई है। ठीक है, नई विंडो यहाँ पे एक बन गई है, स्प्लिट हो गई। यानी ये जो हमारी वर्टिकल में थी, वर्टिकल में मतलब हॉरिजेंटल में थी, हॉरिजेंटल को उसने वर्टिकल में डिवाइड कर दिया, एक इधर एक इधर। ऑलराइट, और ये जो आप बड़ा करते हैं ये कंट्रोल के साथ प्लस आप प्रेस करोगे और माइनस आप प्रेस करोगे। और ये अगर हटानी है तब, अब सपोज करो मुझे ये हटानी है, इसको रिमूव करना है, फिर मैं कैसे करूँगा, मुझे इस सेक्शन में ही रहना है, जिस सेक्शन में रहना है उसी को आप रिमूव करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगी। ठीक है, क्या प्रेस किया हमने, CTRL प्लस शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट के साथ डब्ल्यू। ऑलराइट, सो ये तीन की आपको प्रेस करनी है। सो ये वाली आपकी जो विंडो स्प्लिट हुई है हॉरिजेंटल में, वो हट जाएगी। अगर इसे हटाना है तो आपको ये वाली की जो है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू यहाँ प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, हट गई। ठीक है, सो कमांड ये है आपकी। इसके साथ साथ मैं एक टूल और यूज करता हूँ। ठीक है, वो कौन सा है, मोवा एक्सट्रम। ठीक है, मोवा एक्सट्रम, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वाला वर्जन। ठीक है, और आपको ये इंस्टॉलर एडिशन ले लो। ये पोर्टेबल क्या है कि आप डायरेक्ट क्लिक करोगे आइकन पे, ये रन हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और ये इंस्टॉलर है। सो ये मेरा डाउनलोड हो गया है मोवा एक्सट्रम, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए।
सो जब आपका ये मोवा एक्सट्रम इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऑलराइट, सो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पहले हम क्या करेंगे, VMware की मशीन बनाएंगे एक फ्रेश तरह से, उसको फिर ऐड करके देखेंगे कि यानी मेरे को पासवर्ड लेस एक्सेस करना है। तो मेरे को डार्क मोड अच्छा लगता है तो मैं डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और बिना पासवर्ड के मैं यहाँ से अपनी मशीन को कैसे एक्सेस कर लेता हूँ कि मेरे पास एक VMware की मशीन है, यू कैन सी यहाँ पे ये उबंटू की मशीन मेरे पास है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने मेरी लैब्स में देखा होगा कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके सिर्फ SSH करता हूँ, ठीक है, SSH एंड देन यूज़र नेम डालता हूँ @ एंड IP एड्रेस डालता हूँ और एंटर कर देता हूँ और मैं अपनी लिनक्स मशीन में लॉगिन हो जाता हूँ। कौन सी मशीन में लॉगिन हो जाता हूँ, कैसे लॉगिन हो जाता हूँ बिना पासवर्ड के, कैसे सब कुछ, ठीक है। सो वो अभी हम सेटअप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये मेरी VM की मशीन है, इसमें हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, सूडो से कर लेते हैं लॉगिन। सबसे पहले मैं सूडो सू एंड हाइफन और मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ जो मेरा रूट का पासवर्ड है। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी ये मेरी मशीन फ्रेश है बिल्कुल, मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया है। सो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। सो क्या करते हैं, APT अपडेट, ओके, सो राइट, सो इट्स डन, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, हम SSH का पैकेज हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो APT इंस्टॉल्ड, ठीक है, और क्या लिखेंगे, ओपन SSH हाइफन सर्वर, ओके, एंड देन Y। सो SSH हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी, सो टेक टाइम। इसके बाद क्या करेंगे, SSH का हम स्टेटस चेक करेंगे, कैसे करते हैं, systemctl स्टेटस चेक करेंगे, systemctl स्पेस स्टेटस और SSH, राइट राइट। सो अभी इनएक्टिव है, इसको क्या कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। सिस्टम, एक सेकेंड, systemctl स्टार्ट और SSH, राइट, इसको इनेबल भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मेरी सर्विस क्या है, रनिंग में है SSH की। अभी आपको क्या करना है, अभी देखिए सिंपल, आपको IP एड्रेस चेक करना है अपना कि आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। यू कैन सी हियर आपके सिस्टम का IP एड्रेस है 129। सो सबसे पहले क्या करके देखो, इस 129 को बाहर से एक्सेस करके देखो, ठीक है। सो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, टर्मिनल पे गया, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, इस VM मशीन से बाहर हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करके देख रहे हो, इसको पिंग करके देख रहे हो। सो पिंग और आपकी जो मशीन का IP है, रिप्लाई आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड। अभी क्या करते हैं, हम उसको SSH करते हैं और मेरा यूज़र नेम है जो इसमें बना हुआ है, एंड देन एंटर। और नाउ यू कैन सी हेयर ये पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना पासवर्ड और करता हूँ लॉगिन। नाउ यू कैन सी हेयर मैं अपनी मशीन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अभी मैं कैसे लॉगिन हुआ हूँ, मैं हुआ हूँ पासवर्ड के थ्रू। ऑलराइट, चलिए, अगर मुझे बिना पासवर्ड से लॉगिन करना है अपने सिस्टम के अंदर, फिर कैसे करूँगा, उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, की बनानी पड़ेगी, SSH की, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम लोग VM मशीन में जाएंगे। सो देखिए, जब भी हम की बनाते हैं तो मतलब काफ़ी सारे सब मतलब काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि हम की कहाँ पे बनाए, कहाँ पे रखें, क्या करें, ठीक है ना, ये सब डाउट रहता है। सो अभी मैं वो ही सिंपल वे में आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है। ये क्या है, सपोज करो आपका लैपटॉप है आपका, ठीक है। ये लैपटॉप है जिसके अंदर आपका क्या चल रहा है, टर्मिनल चल रहा है। टर्मिनल हो गया या CMD विंडो हो गई, ठीक है, या बैश हो गई, है ना, क्या नाम है आपका, गिट बैश,
गिट से भी लॉगिन करते हैं, है ना, गिट वेश से आपने वहाँ पे हो अभी उस विंडो पे। और ये क्या है, सपोज करो ये आपकी वीएम वेयर मशीन है, ओके, ये जिसके अंदर क्या चल रहा है, उबंटू चल रहा है। ऑल राइट, सो आपको क्या करना है, ये जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप पे आपको क्या क्रिएट करना है, एक एसएसएच की क्रिएट करनी है। और ये एसएसएच की कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। यहाँ क्यों रखनी है, यहाँ क्यों नहीं बनानी, इस VMware पे क्यों नहीं बनानी भाई? की का मतलब क्या होता है, अब अगर सपोज करो ये कोई एक पर्सन है, ये क्या है, ये लैपटॉप पर्सन है, कोई पर्सन है, ठीक है, ये जा रहा है कहीं, किसी के घर में जा रहा है या कहीं मॉल में जा रहा है, ये सपोज करो मॉल है, ओके, या कोई शॉप है प्राइवेट, जहाँ पे केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास क्या है, इनविटेशन है, ठीक है, ये जा रहा है ना। अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसके पास जा रहा है, इसने यहाँ पे गार्ड रखा हुआ है, उसने रोक दिया कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बोलेगा भाई मुझे अंदर जाना है, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। ये बोलेगा पर्सन कि क्यों नहीं जा सकते, कि आपके पास ऑथराइजेशन तो है नहीं, ऑथेंटिकेशन है नहीं। तो इसने कहा कि मेरे पास देखो ये की है, एक की है, आप इसे देखो, मेरे को अंदर जाने दो। वो ये बोलोगे कि ये कहेगा ये किसकी की है, बोला मेरा की है, कि मैं आपकी की से क्यों अंदर जाने दूं भाई, ये की इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपके शॉप के अंदर है, ओनर के पास जाओ और सेम की वहां चेक करो, अगर मेरी ये वाली की आपको मिल गई, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे जाने देना, है ना। अब उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि ये वाली की अगर मैं यहां रख दूं तो, यहां रख दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई शॉपकीपर के पास काफी मतलब की है, और किसी ने ये चुरा के इसको दे दी, ये बंदा मतलब हैक करके या कुछ ऐसे यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए क्या है कि एक ये तरीका समझ लीजिए कि जहां से आपको लॉगिन करना है उसकी ऑथेंटिकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी की कहाँ बनानी है, एसएस की बनानी है आपको लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, और लैपटॉप की कहाँ रखनी है, आपको यहाँ रखनी है। अब समझ में आया फंडा, यानी कि आपके सपोज करो दो कंप्यूटर हैं, ये लाइनेक्स 1 है और ये लाइनेक्स 2 है, ठीक है। अगर मुझे लाइनेक्स 2 को एक्सेस करना है रिमोटली एसएसएच के थ्रू, कहाँ से, L1 से, यानी लाइनेक्स 1 से, तो लाइनेक्स 1 की जो एसएसएच की होगी, ठीक है, की किसकी, लाइनेक्स 1 की, वो मुझे कहाँ डालनी पड़ेगी, वो मुझे यहाँ देनी पड़ेगी, इसको यहाँ सेव करनी पड़ेगी, ठीक है, L1, तब मैं यहाँ से बैठ के इसको एक्सेस करूँगा। अगर मुझे लाइनेक्स 2 पर बैठकर लिनक्स 1 को एक्सेस करना है तो मुझे यहां पर एक की बनानी पड़ेगी, की लिनक्स 2 का मैंने एक की बना ली, और इसको कहां रखूंगा, मैं यहां रखूंगा, ठीक है, की लिनक्स 2, तब मैं जाके इस वाले सिस्टम को एक्सेस कर पाऊंगा। यानी मुझे अपनी की देनी है उसको, दूसरे सिस्टम को, तब मैं दूसरे सिस्टम को एक्सेस करूंगा, दूसरे की लेने के बाद नहीं एक्सेस करूंगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरा लैपटॉप है, यानी कि ये मेरा डेस्कटॉप है, जो मेरा पीसी है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एसएसएच की क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए उसके लिए क्या कमांड है आपकी, SSH -keygen, ओके, आपको एक की बनानी पड़ेगी, ठीक है, और करोगे आप एंटर। यहाँ पे आप नाम दोगे, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, यही रहने दो। तो मैंने यहाँ से सपोज करो मैंने दिया लाइव डेव ओप्स, राइट, सो ये मैंने नाम दिया है, ठीक है, एंड देन क्रिएट, एंटर किया। नाउ कहाँ क्रिएट हुई है, ये किस लोकेशन पे जाके क्रिएट हुई है, ठीक है, इस लोकेशन पे जाके क्रिएट हुई है, इस वाली लोकेशन पे, है ना। पीसी के अंदर .ssh नाम का एक फोल्डर, सो डॉट आप cd करो .ssh, नाउ यू कैन सी हेयर, सॉरी, ssh,
SSH के अंदर id_RSA नाम की एक फाइल है और मैं आपको लाइव दिखा दूं। सो यूज़र के अंदर .ssh के अंदर, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या बनानी है, की बनानी है। ये क्या है, ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का टर्मिनल है, ठीक है। सो मैं इसको बोलूँगा SSH-keygen, SSH-keygen, ऑलराइट। देन एंटर, एंटर एंड एंटर, एंटर। ओके, नाउ आपकी दो की बन गई हैं, एक पब्लिक की बनी है और एक प्राइवेट की बनी है। किस लोकेशन पे बनी है, इस लोकेशन के अंदर .ssh नाम के फोल्डर के अंदर id_RSA। आप जाके वहाँ से देख भी सकते हो। विंडोज़ यूज़र एंड यूज़र्स, मेरे यूज़र का नाम .ssh एंड देन यू कैन सी हेयर, दो फाइल बन के रेडी हो गई है, ठीक है। आप cd.ssh भी कीजिए और यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये दो फाइल भी बन गई है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। अब डाउट ये आता है कि कौन सी की को हम कॉपी करें, पब्लिक की को करें या प्राइवेट की को करें। तो आपको रखनी है पब्लिक की, यानी कि समझ लीजिए पब्लिक की किस लिए है, पब्लिक के लिए है। और प्राइवेट क्या है, सो प्राइवेट तो आपकी है, ठीक है ना। सो प्राइवेट आपके पास रहेगी, पब्लिक की आप पब्लिक में बांटोगे एक तरह से। सो आप यहाँ से कमांड के थ्रू भी आप अपनी इस की को कॉपी कर सकते हो और मैन्युअल भी। कैसे, आप लिखो SSH- और कॉपी, ऑलराइट, कॉपी एंड ID, ये कमांड है, आप देख लीजिए, ऑलराइट, ये कमांड है। ID लिखा, उसके बाद क्या लिखना है आपको, अपने सिस्टम का यूज़र नेम। तो जैसे मेरे सिस्टम का यूज़र नेम @, और IP क्या था, IP पे अगर आपको दिखा दूं, सो 1 सेकेंड, लॉग आउट हो गया। IP है हमारे सिस्टम का ये 192.168.254.129, सो 129 IP है। चलिए, सो मैंने किया है यहाँ 129, मैंने IP पेस्ट कर दिया और एंटर करूँगा। क्या बोल रहा है, SSH की फंक्शन, ओह, ये वाली कमांड आपके टर्मिनल से नहीं चलेगी, तो आप एक काम करो, आप इसको मैन्युअल कॉपी कर लो। सो कैट करो एंड देन इसको पब्लिक की को आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करनी है, आप अपनी मशीन में जाइए, ठीक है, मशीन में जाइए और यहाँ पे जाके एक बनाइए फोल्डर, कहाँ पे, सो आपको करना है नैनो, ऑलराइट, और टी का साइन एंड देन स्लैश देन .ssh, ठीक है, और सॉरी, और स्लैश ऑथराइज्ड, _keys। ये एक आपको क्या बनानी है, एक फाइल बनानी है और इस फाइल के अंदर सेव करनी है, ठीक है। यहाँ सेव कर सकते हो, मतलब कैसे, मैन्युअली। चलो मैं कमांड के थ्रू बता दूँ, यहाँ से कमांड नहीं चल रही तो आप, ऑलराइट, कमांड नहीं चल रही, सो मैं गिट बेस डाउनलोड कर लेते हैं अपन। ओके, सो गिट बेस इंस्टॉल करेंगे, show you git bash, ऑलराइट। सो ये वेबसाइट मैंने खोल रही और यहाँ पे डाउनलोड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इट्स टेक टाइम, नाउ इट विल ओपन प्रोग्राम, ठीक है। ये गिट मैंने
डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल्ड। कि मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारी की रखी हुई है इस लोकेशन पे, ठीक है, आपकी यूज़र के अंदर एक फोल्डर है .ssh, वहाँ पे आपकी जो की हमने बनाई है ssh की, वो की वहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ से गिट बैश यहीं से ओपन कर लूँगा, ताकि मेरी जो लिनक्स वाली कमांड है, लिनक्स की कमांड इसमें चल जाएंगी, ठीक है। अभी लॉन्च मैंने किया, लॉन्च नहीं करते, फिनिश कर देते हैं। राइट क्लिक किया और यहाँ से देखिए आपका आ रहा है गिट बैश। सो मैंने गिट बैश ओपन किया और नाउ यू कैन सी मेरा गिट बैश किस लोकेशन पे हुआ है, सेम लोकेशन पे, और यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है ये रही, ठीक है। यहाँ पे आपकी गिट बैश के अंदर आपकी लिनक्स की कमांड चल जाएंगी। तो कमांड क्या थी, ssh-copy-id, ठीक है। और मैं करता हूँ मेरे यूज़र का नाम @ और IP क्या था हमारा, यू कैन सी एक IP यहाँ से उठा लीजिए, कॉपी किया और गिट बैश में गए, यहाँ से पेस्ट किया और एंटर किया। देखिए ये हो गया और यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप ऑथेंटिकेशन तो बनी नहीं है, इसलिए इस मशीन के अंदर ये वाली फाइल पेस्ट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन। सो मैंने यहाँ पे अपने यूज़र का पासवर्ड डाल दिया है, नाउ पेस्ट हो गई है, ठीक है। अभी मैं आपको मशीन पे चल के खाता हूँ कि हुई है कि नहीं। सो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे SSH नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एक डायरेक्टरी बन गई है, वो सॉरी एक फाइल बन गई है authorized_की, ये अभी हमने बनाई नहीं थी। और इसके अंदर जो की है अभी फिलहाल कैट ऑथराइज्ड की नहीं है ये, राइट। सो लेट्स चेक, यहाँ पे SSH और मैंने किया स्पर्स @ और IP क्या है, IP हमारे सिस्टम का मतलब हमारे जो VM मशीन है उसका, पेस्ट एट द एंटर, ओके। सो बिना पासवर्ड के अभी मैं क्या हो गया हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। कैसे? डायरेक्ट SSH किया, यूज़र नेम डाला, देन पासवर्ड डाला और हिट एंटर, ओके, हो गया हूँ मैं अपने इसमें लॉगिन। अभी सपोज कीजिए मुझे स्पर्स की जगह रूट से लॉगिन करना है, सो ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अगर मैं रूट का तो कोई पासवर्ड अभी सेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट होता है वो रूट का पासवर्ड डिसेबल रहता है, मतलब कुछ नहीं रहता पासवर्ड। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को इनेबल भी करना पड़ेगा SSH करने के लिए। कैसे करते हैं? सो उसके लिए जो हमने SSH इंस्टॉल किया था उसके बाद यहाँ पे एक फाइल होती है, आप उस फाइल को करो एडिट, ETC के अंदर SSH के अंदर sshd_config नाम की एक फाइल होती है, ठीक है। उसको एडिट कर लो और नीचे जाइए, ठीक है। और 1 सेकेंड, ज़्यादा नीचे आ गए क्या, यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस, ये जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है इसको हम क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे, ऑलराइट, इसको। सो यहाँ से हटाया हमने हैश, तो ये इनेबल हो गया। सो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस हो गया, ठीक है। और एंड देन रूट का एक और होता है, ऑलराइट। सो इसमें एक चीज़ और, ये इसको भी आप इनेबल कर लीजिए, परमिट रूट लॉगिन, प्रोवाइडेड पासवर्ड लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको हटाएंगे और परमिट रूट लॉगिन यस, कि हमारा जो रूट से लॉगिन हो जाना चाहिए। और ये फाइल कर लेंगे सेव करने के बाद क्या करेंगे, systemctl रीस्टार्ट SSH, है ना, SSH को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे, दैट्स इट। और क्या करेंगे, passwd और रूट का एक पासवर्ड सेट कर लेंगे।
सो मैंने रूट का पासवर्ड सेट कर लिया है, ठीक है। नाउ एक बार ट्राई करते हैं, कहाँ से, अपने टर्मिनल से इस बार, ठीक है। सो SSH सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से लॉगिन करके देखूँगा और IP एड्रेस उठा लेते हैं। IP एड्रेस क्या है, मैं बार बार भूल जाता हूँ IP एड्रेस। सो कॉपी कर लेता हूँ ये, ठीक है। चलिए ये टर्मिनल हो गया। ओ सो कॉपी IP एंटर, ये तो हो गया मैं यूज़र से लॉगिन। ऑलराइट, ये यूज़र से हो गया, स्पर्श यूज़र। अगर मेरा रूट से करना है तो देखिए नीचे मेरे को कहा वर्टिकल में, यानी ये जो लाइन आ रही है वाइट, इसके नीचे मेरे को एक विंडो और चाहिए स्प्लिट, तो मैं करूँगा Alt Shift और हाइफन प्रेस, माइनस यानी कि, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे SSH, मैं बोलूँगा रूट एंड देन @ और आपका IP एंड देन एंटर। अभी देखिए पासवर्ड बोल रहा है इस बार, 1 मिनट रुक जाइए, पासवर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेट मी चेक। सो ये पासवर्ड इसे मांग रहा है क्योंकि हमने जो SSH कॉपी करी थी, SSH की जो कॉपी करी थी वो किस यूज़र में करी थी, हमने स्पर्श यूज़र के होम डायरेक्टरी में करी थी, ना कि हमने रूट यूज़र के होम डायरेक्टरी में। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, एक बार चलते हैं और यहीं से हम SSH -copy -ID और रूट, ठीक है, @ और जो हमारा IP है ना, मशीन का IP कॉपी, राइट, और पेस्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने SSH की बनाई थी वो हम रूट यूज़र पे भी पेस्ट कर रहे हैं। सो मैंने भेज दी, ठीक है, ऑलराइट। अभी हम लॉगिन करके देखते हैं। सो मैंने बोला SSH स्पेस रूट एंड देन मेरा VMware का IP एंड देन एंटर। ओके, अभी देखिए मैं रूट से लॉगिन हो गया। नाउ यू कैन सी बिना पासवर्ड के मैं रूट में भी यूज़र लॉगिन हो गया हूँ और स्पर्श यूज़र में भी, यानी कि बिना पासवर्ड के कैसे, SSH की के थ्रू। यानी मेरे लैपटॉप पे जो की बनी हुई है, मेरे लैपटॉप पे कहाँ की बनी हुई है, आई विल शो यू। मेरे लैपटॉप पे यहाँ की बनी हुई है, ये देखिए cd.ssh फोल्डर के अंदर ये एक डायरेक्टरी थी, इसके अंदर ये बनी हुई है, ठीक है। सो मैंने ये पब्लिक की कहाँ डाल दी है, जिस यूज़र से मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ और जिस सिस्टम पर मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। ऑलराइट, कहाँ पे पेस्ट होती है, cd टिल करोगे /.ssh, ठीक है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। ऑलराइट, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था मोवा एक्सट्रम। सो मोवा एक्सट्रम ये है, इसमें भी क्या फ़ायदा है कि इसमें भी आप बिना पासवर्ड के आप लॉगिन कर सकते हो। वन टाइम आपको डालना है कि आप यहाँ पे सेशन पे क्लिक करो, ठीक है, SSH पे क्लिक करना है फिर आपको। ऑलराइट, यहाँ पे रूट का होस्ट नेम डालना है, होस्ट नेम यानी कि IP एड्रेस। मैंने यहाँ पे इसका IP एड्रेस मैं बार बार भूल जाता हूँ, 192.168.254 और 128। राइट, सो यहाँ पे हमें क्या डालना है, उस मशीन का IP डालना है, यानी VMware मशीन का। यहाँ पे क्या डालना है, जिस यूज़र से आप लॉगिन करना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे, ठीक है। मैंने रूट दिया और मैंने किया ओके, ठीक है। एक्सेप्ट बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मांग रहा है, सो मैंने यहाँ पे रूट का पासवर्ड डाल दिया और यस मैंने कर दिया, ठीक है। मास्टर पासवर्ड आप यहाँ अपना बना के रख लो, ठीक है, ताकि इसके अंदर जितने भी आपके VM के पासवर्ड रहेंगे आप वन टाइम डालोगे और वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। अभी देखिए मैं लॉगिन हो गया मशीन में। अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं, ओके, अब दोबारा से मुझे उसी VM में लॉगिन करना है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, उस VM का नाम भी रख सकते हो। राइट क्लिक करो, एडिट सेशन करो, ठीक है। यहां पे जो नाम आ रहा है यहां से आप लिख भी सकते हो कि जैसे VM
मशीन या कुछ भी सर्वर का नाम जो भी है, ओके। तो यहाँ से आपका नाम आ जाएगा। अभी क्या करना है, डबल क्लिक करना है, देन यू गुड टू गो, लॉग इन हो गया, कोई झंझट ही नहीं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो, आप गिट बैश में भी लॉगिन करते हो आप बिना पासवर्ड के, ठीक है, SSH के थ्रू। ये सारा सेटअप हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप मल्टीपल जो अपनी विंडो कनेक्ट करोगे, सपोज करो ये 2 मैंने VM कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, एक VMware मशीन मेरी यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ पे है, 2 है सपोज करो, दोनों में मेरे को एक साथ कमांड प्रेस करनी है। फिर कैसे करूँगा, तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट का ऑप्शन आता है, तो आप अपने टर्मिनल को भी स्प्लिट कर सकते हो कि एक विंडो यहाँ हो गई, एक विंडो यहाँ हो गई, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। 2 की जगह आप 4 भी कर सकते हो। 4 टर्मिनल में किया तो एक विंडो यहाँ आ गई, मतलब एक सर्वर यहाँ है, एक सर्वर यहाँ है। अब दोनों में मेरे को एक जैसी कमांड रन करनी है, तो कैसे करूँगा, तो आपको यहाँ पे मल्टी एग्जिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अब जो भी मैं कमांड यहाँ लिखूँगा SSH, वो सभी टर्मिनल पे चलेगी। देखिए यहाँ पर भी चली है, ठीक है, यहाँ पर भी चलेगी। सो अब आप इसको एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, इसको आप एक्सक्लूड कर दो, अब इसमें नहीं चलेगी। सो अब देखिए SSH, ये देखिए, ठीक है, APT, ये देखिए दोनों चल रही है, यहाँ नहीं चल रही, क्यों, यहाँ मैंने इसको नीचे से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है। और अगर आपने कोई कमांड कॉपी करी है, जैसे सपोज करो मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, रिसीव कॉपी कर लेता हूँ, ऑलराइट, इसको मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो कैसे करूँगा, तो आप यहाँ पे मल्टी पेस्ट का ऑप्शन देख रहे हैं राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर, मल्टी पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगी आपकी कमांड दोनों पे। ये कब जरूरत पड़ती है, जैसे सपोज करो आपके मल्टीपल इंस्टांस हैं, मतलब 2 या 3 हैं, तीनों पे सेम एक जैसी कन्फिगरेशन करनी है एक टाइम पे बैठ के, उस टाइम आपको क्या यूज़ करना होगा, ये कौन सा, अभी देखो एग्जिट करेंगे, मोर एक्सट्रम, ठीक है। आई होप ये सेटअप आप कर लोगे अब, ठीक है। मेन चीज़ जो है कि VS कोड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि अगर आप अपने VS कोड में कमांड चलाओ, तो वो कमांड आपकी कहाँ चलनी चाहिए, वो कमांड आपकी कुबरनेट के क्लस्टर में चलनी चाहिए। ये और कुबरनेट का क्लस्टर जो चल रहा है मेरा, कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है मेरा VMware के अंदर। ऑलराइट, सो अभी इसमें हमें कुछ क्या इंस्टॉल करने हैं, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि रिमोट SSH। सो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, रिमोट और SSH। सो आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, यू कैन सी हेयर द माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट का ही आपको प्लगइन, ये एक्सटेंशन यूज़ करना है। तो मैं करता हूँ रिमोट SSH को इंस्टॉल्ड, ऑलराइट, सो लेट इट इंस्टॉल्ड, ओके, सो इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, आई शो यू, यहाँ पे ये ओपन रिमोट विंडो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो क्लिक हेयर, आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आपको देखिए कनेक्ट टू होस्ट आ रहा है और करंट क्या नाम है, कनेक्ट करंट विंडो टू होस्ट, ठीक है। सो आपको करना है कनेक्ट टू होस्ट, या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल अगर आपको ओपन करनी है देन ओपन करके मैं वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट किया, क्लिक हेयर, देन कनेक्ट टू होस्ट आ रहा है, कनेक्ट टू होस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगर SSH होस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइल दिखाई देंगी, यहाँ पे एक है आपकी ये SSH के अंदर कॉन्फ़िग फाइल, SSH के अंदर, ठीक है, SSH के अंदर कॉन्फ़िग फाइल ये ओपन होगी, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपको अपना क्या रखना है, होस्ट नेम रखना है और IP रखना है, ठीक है। सो आपका होस्ट नेम क्या है, मेरे VMware का मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो जब मैं कमांड ट्रिगर करूँ ये मेरी इस वाले में कनेक्ट हो, किसमें, ये जो मेरी मशीन है, एक सेकेंड, ये फिर लॉग आउट हो गई इसमें। सो इसका होस्ट नेम क्या है, आई शो यू होस्ट नेम। सो होस्ट नेम है इसका फ्रेश VM। सो मैं फ्रेश VM को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ होस्ट के अंदर, ठीक है। होस्ट नेम में क्या डालना है, उसका IP एड्रेस डालना। सो IP एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है ना, कॉपी किया
और यहाँ आ गए, यहाँ पे होस्ट नेम के अंदर मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया। यूज़र कौन से यूज़र से लॉगिन करना चाह रहे हो, मतलब जो चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि रूट से लॉगिन हो, बस ये आपने फाइल क्या कर दी, सेव कर दी। ठीक है, अभी दोबारा ये बंद कर दीजिए। दोबारा आपको कहाँ जाना है, यहीं पे ये कॉर्नर में सबसे नीचे ओपन आ रहा है ना, ओपन रिमोट विंडो, क्लिक हेयर, कनेक्ट टू होस्ट। अब ये फ्रेश वीएम नाम आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैंने नाम वहाँ रखा था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बस यहाँ पे क्लिक करना है। नाउ क्या करना है, SSH पे क्लिक करना है एंड देन इट विल टेक टाइम फ्यू, 1 मिनट लेगा क्योंकि उससे आपको कनेक्ट कर रहा है और उसके सारे देखिए ये डाउनलोडिंग VS कोड सर्वर। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है, राइट साइड में यहाँ आप देख सकते हो ये। अभी आप देख सकते हो आप किससे कनेक्ट हो गए हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, इसको आप बंद कीजिए, ये देखिए किससे कनेक्ट हो गए हैं, यहाँ देख सकते हो ये SSH फ्रेश VM। ठीक है, यानी इस वाली मशीन से आप कनेक्ट हो गए हो। कैसे पता लगेगा, अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, कोई फोल्डर को अटैच करा लेते हैं। कैसे, जैसे ये मेरे VMware की मशीन है, यहाँ पे सपोज करो कोई एक डायरेक्टरी मैं बना लेता हूँ dir और मैं बोलता हूँ टेस्ट, ये टेस्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, नाउ यू कैन सी, इस टेस्ट के अंदर आप चले जाइए और इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, माई फाइल। ऑलराइट, ये फाइल बन चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो डायरेक्टरी है इसको कनेक्ट करना अपने VS कोड से। सो VS कोड में गया मैं, आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ जो आपको दिखाई देगा, थोड़ा स्क्रीन साइज। फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है, रूट करना है, मतलब कहाँ पे है लोकेशन देखो, रूट के अंदर टेस्ट। सो रूट के अंदर मैंने लिखा टेस्ट, तो ये टेस्ट आ गया, मैंने क्लिक किया और मैंने ओके कर लिया। और नाउ मैं इसको ट्रस्ट करूँगा और यस करूँगा, ऑथराइज्ड, एंड देन आप अब देख सकते हो। ठीक है, आपका जो VS कोड है वो रेडी है, कहाँ, अपने VM से कनेक्ट हो गया है। देखिए टेस्ट फाइल आ चुकी है, टेस्ट फाइल के अंदर कुछ नहीं है। सो दिस इज लाइव डेवऑप्स क्लासेस। ओके, सो मैंने फाइल के अंदर सेव किया, जैसे ही मैंने सेव किया आप यहां देख लो इसका आउटपुट। कैट माई फाइल, देखिए ये आ गया ना, दिस इज लाइव डेवऑप्स क्लासेस। ऑलराइट, अभी तो बेटर है, सारा सेटअप हो चुका है। VMware, अच्छा सपोज करो दूसरे, अब अगर कोई आपको दूसरी VMware से कनेक्ट करना है फिर क्या करना होगा, आप एक और यहाँ पे दूसरा ये एक विंडो और ओपन कर लीजिए इसकी, यहीं पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर होस्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट टू होस्ट, फिर कॉन्फ़िगर में जाना है और फिर आपके जो ये कॉन्फ़िग फाइल SSH के अंदर उसको ओपन कर लेना है और सेम ऐसी एंट्री आपको किसके लिए बना देनी है, दूसरे होस्ट के लिए। सपोज करो एक और मेरा सर्वर है जिसका नाम है, एक सेकेंड, जिसका नाम है कुछ भी आप लिख लो, KAS है ना, और उसका IP है 130, बस सेव कर दो, रूट से लॉगिन करना है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल एंट्री यहाँ कर सकते हो जितनी भी आपकी VMware मशीन है। जिन भी VMware मशीन को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने VS कोड से, वो एंट्री आप यहाँ कर दो। एंट्री करने के बाद सेव करो और देखिए यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए, होस्ट पे क्लिक कीजिए। अभी देखो दो नाम आ गए हैं, फ्रेश VM और KTest ये वाली एंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इस तरह से आप पूरा सेटअप कर लीजिए और देन गुड टू गो। कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे मल्टीपल स्क्रीन, ओल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और प्लस करोगे तो वर्टिकल में आपकी एक स्प्लिट हो जाएगी विंडो। ठीक है, और ओल्ट शिफ्ट हाइफन प्रेस करोगे तो नीचे की तरफ। और ये वाली अगर हटानी है, जहां मैं हूं इस टाइम इसको हटानी है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और W प्रेस करोगे, ये हट जाएगा। अगर ये हटानी है तो यहाँ आओगे, ओल्ड शिफ्ट विंडो, वो सॉरी W।
ठीक है। इसको हटानी है तो आप इसको पहले एग्जिट कर लो, इसको हटानी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करोगे, हट गई। ठीक है, ये है खेल आपका पूरा सेटअप। प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लीजिए, उसके बाद फिर मज़ा आता है लैब करने में। ठीक है, ताकि हमको इधर उधर ना लॉगिन करना पड़े कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर एक विंडो यहाँ मैं खोल सकता हूँ, पहले इधर जाओ फिर इधर जाओ, आउटपुट देखने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑल सेटअप आप कर लीजिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।